अपडेट करिए आपने टाइम चेंज करिए भाई। एग्जीबिशन में एग्जाम वाले दिन इसमें जगह नहीं थी बैठने की। कॉपी चेक कर लिए थे ना? कोई डाउट है? अभी 25 नेगेटिव में था पॉजिटिव में था? हाँ? 25 नेगेटिव में था पॉजिटिव में था? क्या? जो 25 था हाँ वो रॉन्ग आंसर के लिए? नहीं, +0.25 है तो रॉन्ग के लिए, राइट के लिए है, और अगर माइनस है तो रॉन्ग के लिए। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2.5 -0.25। तो आपने पहले करना था वो इनकरेक्ट। क्या करना था? पहले माइनस लगाना था ना? क्यों? इसमें लिखा नहीं है? नहीं लिखा। इसमें लिखा है साफ साफ ऊपर ही कि इन फॉर इनकरेक्ट 0.25 विल बी डिडक्टेड। डायरेक्ट कहाँ लिखा है? डिडक्टेड इधर कहाँ लिखा है? क्या लिखा है ये 0.25 है तो इनकरेक्ट के लिए +0.25 मिलेगा। हाँ ठीक है तो तुम ले लो फिर। सबको मिलेगा। खाली मेरे को ठीक है ठीक है। तुमने और कोई एग्जाम नहीं दिया क्या आज तक? इसमें फर्क नहीं पड़ता भाई 0.1 फॉर करेक्ट इसमें आंसर। फर्क नहीं पड़ता आपको। एक सेकंड। हेलो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ओके मैम। ओके 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 ओके। भाई ये फर्क मतलब नहीं पड़ता, नथिंग मैटर। यदि आपको इंस्ट्रक्शन क्लियरली देना पड़ेगा, वरना फिर लोग बहुत सारे लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट करा होगा ना कि बाद में 0.25 तो मिल ही रहा है ऐसे। क्या लॉजिक है ये? नहीं लॉजिक है ऑब्वियसली, क्या लॉजिक नहीं है? क्या नाम है? आदित्य। और आदित्य अभिलाषा। आदित्य शेखर। अभिलाषा दास। मृणाल। मल्टीकरेक्ट वाला था। हाँ वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉम्बिनेशन आइस कोर्स। हाँ। इसका आंसर क्या क्या था? इसका आंसर था बी और डी। पार्टिकुलर मैटर और ऑक्सीजन। हाँ इसमें शायद पार्शियल मार्किंग। हाँ इसमें पार्शियल मार्किंग है। इसमें डाउट था बहुत लोगों को, बट एग्जैक्ट क्या डाउट था वो वही सॉल्व करने आया हूँ। बताओ। इसमें कुछ लोग को डाउट था कि मतलब ये सही नहीं है आंसर। सही है ना तुम्हारे हिसाब से तुमको? ठीक है मैम आ रही है अभी आ रही है। ऑक्सीजन आइसोटोप और ये पार्टिकुलेट मैटर दोनों का ये भी था। फोन लगा था दिखाओ कर लो बैठ कर लो आराम से। मैम आ रही है ना बैठ। कॉपी चेक कर ली है तुमने दोनों? इसका है क्या अपने पास है PDF तो? हाँ हाँ अपने पास इसका प्रिंट आउट भी है। ये लो तुम। इस क्वेश्चन से 8th वाले में हाँ इसका क्या डाउट है? ये भी आना चाहिए। हाँ ग्रीन हाउस ना। हाँ हाँ ये बहुत लोगों का डाउट है, ये आना चाहिए सर। कंटेंट भी हाँ आना चाहिए ना, क्योंकि like you can check if there was vegetation that using carbon content, वेजिटेशन इन आइस कोर। but still like millions of years ago it could have been there. देखो कार्बन कंटेंट तो नहीं सही है, बट ग्रीन हाउस गैस आई थिंक कार्बन कंटेंट भी हाँ ग्रीन हाउस गैस ना। हाँ ग्रीन हाउस गैस मुझे भी ठीक लग रहा है। अभी मैम आएंगी तो वी विल कंफर्म दिस।
Most of the students have doubt in this question only for greenhouse gas. Ninth का आंसर ए. हाँ. Fifth A. हाँ. So, Priyadarshini. Priyadarshini. Anubhav? Yes, ma'am. So, what is? Ma'am, they have doubts in this question that greenhouse gas. Okay. And all of this? Mine is also very wrong for this. So, first of all, please be seated. Tell me your names. Aryan? I know Aryan's name. You are? Kunal. Aditi. Huh? Aditi. Aditi. You are? Abhilasha. Abhilasha. And who's behind? Priyadarshini. Priyadarshini. Anuj. Prinal. Okay. You know, I have been getting emails from couple of you, and you know, इसका आंसर ये है, उसका आंसर ये, क्लास में पढ़ाया नहीं था, you were not there. I have not given anything that was not said in class. I am not going to reply to any, and you know, there's a way to conduct yourself. कि क्लास में पढ़ाया नहीं था अभी. You cannot come and tell me all this. When I'm teaching all of you, I expect all of you to be here. If you're not here, come. If you're not here, not my business. And then my business is to give you a question, give and mark it. बस उसके बाद मैं I am not going to teach. एक एक करके मैं नहीं पढ़ाऊंगी ईमेल पे कि क्या ग्रीन हाउस गैस होता है और क्या ग्रीन हाउस आइसोटोप्स क्या होता है. I am not going to teach you that. मेरे पास I have other things to do also. This is that hour when you can, of course, feel free to come to my office, ask question. Very nice, no problem. Okay, Samir, sit. Okay, but you have to attend the class if you want to know what's happening in the class. If not, book में जो लिखा है वो पढ़ो और अगर doubt है you can come. But this is that 1 hour that is allocated. Okay? I am generally very lenient. I'm very light on, and you know, I go with what the students say in terms of deciding the dates, time, course, everything. But any of such conduct, not tolerable. Clearly, I've never seen this in my life as a student. I will not tolerate it as a teacher also. And not in India, anywhere abroad. So what I am going to do now is show you these, show you the answer. If there is any discrepancy, ask me. Anu, you stay around. Not deducted. So that is no, that is a problem in comprehending the statement. देखो ये कोर्स बहुत इजी है और रिलेटिवली लोड भी उतना नहीं है एज यू माइट नो बट जस्ट टेक इट दैट वे ओके और मैं मेरा भी लाइफ थोड़ा इजी बनाओ ओके सो व्हाट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन What is not correct about the climate proxy? Yeah. So इसका आंसर है proxies are only inorganic in nature because they are also biological proxies. Right? Pollen, for example. Yes. क्वांटिटेटिव वर्ड लिखा हुआ है बट क्वालिटेटिव के लिए मैं यूज तो कर ही सकता हूँ. Yeah, but give a quantitative. It's not wrong. बट ऑलवेज भी नहीं है ना इसलिए थोड़ा एम्बिगुअस. But only तो है ना. Only तो है ना इसके ऊपर वाले ऑप्शन में. हाँ वो तो उससे मैंने तो वो तो wrong है ही. हाँ, वो तो मैंने भी Right. लेकिन वो एक मल्टीपल इसके लिए बस Yeah. Which is why you have to read properly to answer.
Because it categorically say that it's only inorganic. Right? उसमें तो always नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, so I mean I can give marks on C also, but since most of you have marked it correctly. Right. No, but it can give qualitative information as well, but it's mostly numbers that we are counting. Be it T rings, be it pollen, be it anything. So everything has to do with numbers. It all gives data. Proxy जो है ना कभी तुमको कहानी नहीं देगा quantitative. The data can be coarse, the data can be very high resolution depending on what archive you're looking at. But it would always be quantitative. It will always be numbers that you deal with. मान लो even if it's your sailor's record, which is more of a qualitative record, we say qualitative, but it is still number. कि इस साल में इतना number था, इस साल में इतना बारिश था, whatever. And you can of course downscale it to the level that you want. So if I have every 10 years of history, you can do analysis to sort of interpolate things, right? So it's still quantitative. Okay. What is not a carbonate archive? Diatoms is the answer, right? These are silicate. Dash and dash are the best archives. Again, you can use a lot of archives. All of them can be used for annual, millennial. There are exceptions. For example, lakes भी annual. कुछ lakes हैं जहाँ पे annual banding होती है. But when I say best, then you'd have to choose the best archive for it, which is tree rings and ocean sediments. Because tree rings, we know those are annual bandings, right? Which has the fastest response time to any changes in the climate? Atmosphere. What are the latitudes where there is a net surplus? कुछ लोग ने 0 to 23.5 भी लिखा है. Yes, ma'am. हाँ, लेकिन ये net surplus, if you look at these are quantitative analysis that have. But it was written in the book that it is till 35-degree latitude. So I thought I'd take a subset of it. No, it's जनरली ट्रॉपिक्स वाले रीजन में मैक्सिमम सनलाइट मतलब पड़ती है यहाँ. no, it's not maximum sunlight. It's the net. Yes, ma'am. surplus. I mean. नेट सो आई मीन वो इफेक्टिव एरिया वो वाला जो नहीं, effective 40 तक है. If you look at the. I mean, so 35. if we look at the graph, I realized it afterwards that if you look at the graph, it's like crossing around 40. But the thing is, it was also specifically written here that it's 35, just above. Yeah, so which is closer to 35, 23 or 40? I mean, but 23 is not close. But then it covers the entire net thing. With 40, it's like. It's about 40. You should look at the graphs. You should look at the. When I taught, we were talking about 23.5 and why it's not tropics. Why it has moved further down. When I was teaching here in the class. ठीक है, तो book is a good. तो फिर मतलब क्लास की जरूरत नहीं है ना, तुम लोग बुक पढ़ के आओ. मैं आऊँ ना, मेरे लिए और इजी हो जाएगा. हाँ, मेरा 1 घंटा बच जाएगा. मैं इन लोग के ऊपर टाइम दूंगी, PhD स्टूडेंट्स के ऊपर. I have a lot to do in research. क्लास आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत मार्क्स कटेगा. It's not by my whim and fancy, but by what I teach, by what I've learned over the years of research that I've been doing in this field. ठीक है? तो बुक में अगर 35 लिखा है तो मैं 35 पे मार्क्स 23 पे भी दे दूँ. मतलब ऐसे बातें मुझसे करो नहीं, प्लीज. It's not just you. सब बच्चे करते हैं. सब बच्चे करते हैं. I'm not just pointing to you. Yeah, but I'm not saying to you. सब बच्चे करते हैं. लेकिन I'm giving the logic कि क्या होता है कि क्लास में मैं बताती हूँ तो वो पॉइंट फिर मिस हो गया. लेकिन बुक में फिर बच्चे आ रहे हैं कि मैंने तो ये लिखा था, ये पढ़ा था बुक में. तो सब बुक पढ़ के आओ ना, फिर मेरे लिए भी इजी हो जाएगा. कोई नहीं आओ, मैं भी नहीं आऊँगी. Okay, why is the water sinking in the North Atlantic? ये सबने सही किया है. Carbon sequestration, largest sink. The source is rock, but the sink should be vegetation, like the transfer from atmosphere to direct. It's highest in vegetation. Like there is difference between sink and source. So there is difference between sink and source. अच्छा, बुक में क्या लिखा है? पहले तो ये बता दो, इससे पहले I go on. Like I've gone through the diagrams where they were exchanging, like vegetation is the highest rate of carbon. So when we talk about sink, the fastest sink is vegetation. Yeah. Fastest, क्योंकि वहाँ change बहुत जल्दी होता है. But when you say about sink, there is a permanent storage where you can just sink. Like it's more of a storage term than
in terms of atmospheric sciences or climate sciences, we use, when we say sink, you're storing that there in the sink. Vegetation is not sink. The exchange rates are the highest in vegetation. So yeah, actually, I see where the problem is coming from. It's just a course. It's a very short course for you to, मतलब for you then समय को saying ambiguous हो रहा है क्योंकि इसीलिए क्योंकि मतलब I have learned this over the years with numbers with and और एकदम से तुम लोग sink and storage like you're saying you might get confused but the answer for this is when you say sink, if I want to put carbon somewhere, I would put it in the rocks where it's just gone, like sink. That's the largest sink for largest sink. Vegetation तो हो भी नहीं सकता कभी. How can शायद oceans, मतलब मैंने तो ऐसा सोचा था कि eventually सब like ऐसे में बहुत बिलियन ईयर्स के स्केल पे सोचो तो शायद वापस से रॉक फॉर्मेशन में कुछ हेल्प हो जाएगी ऐसे तो rocks, that's what, that is what, मान के रॉक्स कर rocks, यही eventually मतलब largest sink for carbon. Rocks than vegetation. हाँ नहीं, carbon sequestration, if I want to sequester मतलब capture करके carbon capture and storage, ये दोनों को मिला के बनता है sequestration. You want to sequester carbon and put it, तो largest sink कहाँ रख सकते हो? सबसे ज़्यादा quantity किसके पास है मतलब रखने की? कहाँ रख सकते हो? Rocks में रख सकते हो सबसे ज़्यादा. How much the ocean can hold, how much the vegetation can hold, वो तो जल्दी exchange कर लेता है. They cannot hold for long period, right? I thought in the way like for a short period of time, how much it can absorb from the atmosphere. नहीं, for carbon sequestration. So carbon sequestration is a technique that is used to remove carbon from the atmosphere. So the largest sink, where can we store it? मतलब सबसे ज़्यादा जगह किसके पास है to store? It's the rocks. मुझे एक डाउट और है मतलब लेट्स से मतलब ये रॉक्स बस लैंड के अंदर जो रॉक्स हैं उनकी बात हो रही है ना नहीं, everywhere. तो ओशन में भी जो रॉक्स हो ही सकते हैं नहीं, तो deep ocean और surface ocean की बात होती है. तो इसमें Rocks are rocks. तो मतलब ओशन की कैपेसिटी में वार्म नहीं है नहीं, but that's not ocean. Ocean means water. मतलब ओशन के अंदर रॉक है तो Ocean के अंदर rock is the crust of ocean. और उससे ऊपर sediments हैं. हाँ So sediments, yes. So sediment and rock total एक साथ ही आता है वो जो that 65,000 whatever gigatons जो दिया है ना value, that is for sediments and ocean, sediments and rocks. I think if you look at it, so that's included. But when I say deep ocean, it's the deep ocean water. Deep ocean means water. Ocean doesn't mean rock. वो जो dissolved CO2 है वो Right. So ocean means that, and also sediments. So these foraminifera, these are carbonates. These are actually carbon, right? So deep ocean sediments are all white. It's just these forams. कुछ नहीं है वहाँ पे मिट्टी, and nothing of quartz. It's just white because इतना दूर तक open ocean में जो river whatever terrestrial eroded material जो carbon dissolve होके जो आ रहा है ना वो surface ocean near the coast रह जाता है. If you look at the sediment plot जो पूरा world वाला जो दिखाया था, beach का is all carbonate rich open ocean because it's just these shells which are carbon but in form of carbonate. तो वो sediments carbonate वो हो जाता है. Okay. Ma'am, you're saying Yes. that deep ocean में there's just carbonate, but there's also In the terms in CCD. sediments, deep ocean के sediments they're mostly and also silicates. थोड़ा सा सिलिका भी रहता है for जो coccolithophore ये diatoms, radiolarians ये दोनों. But there's also that carbonate compensation depth. So Yes. beyond that, deeper than that, we cannot have carbonate. Yes, then those are wind brought or very little sediments that are floating that eventually settle down in longer periods of time. So there is some, but mostly like above the CCD carbonate compensation depth, these are just white sediments. 99%. I mean, I cannot exclude the 1%. ठीक है, इस question 8 पे बहुत questions आए हैं. What are the various techniques that can be used in ice cores for climate reconstruction? Can be multiple. Carbon content. We can use Yes, ma'am. Like How? Gases can be captured in ice. using Without carbon content only we measure vegetation. If millions of years ago there was vegetation that How would the carbon content reach ocean and Antarctica? not Antarctica, No. like Greenland or Iceland, that could be vegetation. Greenland, Iceland. Yeah, but
what is the carbon? What would you use for measuring carbon? There has to be either an organic matter, some organic matter, right? But the amount, what is the vegetation on ice clad? Vegetation, It could even be- like microorganisms. More microorganisms you cannot, like what microorganisms are we talking about here which can live in such frigid? There are some. Polar bears, like some. पोलर बेयर के कार्बन कंटेंट कैसे करोगे यार? Like if they die and eventually. They, जैसे जो मैम It can be, C14 ma'am. वाली चीज लिखी हुई थी ना काउस के ऊपर Hmm. कि उनका एटमॉस्फेरिक एक्सचेंज खत्म हो जाता है C14, yes, but you need some organic matter to be preserved there. तो जैसे मैम कोई What? आदि मानव हो जो मतलब आदि मानव बहुत पहले वो जम गया हो तो एक जगह देखो व्हेन आई से एक जगह कहीं मिल जाएगा बट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज देयर बहुत कम एनीवे दोस रीजंस वर नॉट इनहैबिटेड जो आदि मानव थे वो मोस्टली अफ्रीका आदि मानव क्या नियंडरथल और जो होमो सेपियंस दे वर यू नो अफ्रीका और वहाँ से जा रहे थे इन्होंने उन रीजन्स में नहीं रहते थे आदि मानव मतलब वो तो वहाँ तो पहुँच भी नहीं पाए थे कपड़े ही नहीं थे वहाँ कैसे जाते वो इधर ठंड में क्या है व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट सम्यक नो सी व्हेन आई से पॉसिबल हो सकता है यू आर राइट पॉसिबल हो सकता है बट दैट्स लाइक वन ऑफ शायद मिल जाए कोई पोलर बेयर का वहाँ पे nothing can be documented. they are documented but these are proxy जैसे कार्बन कंटेंट होगा जहाँ पर बहुत सारा कार्बन और फॉर रेडियो कार्बन डेटिंग यू नीड अ लॉट ऑफ कार्बन थोड़ा सा कार्बन नहीं चाहिए और जहाँ मिलेगा ही मिलेगा जैसे लेक्स में समझो मिलेगा ही मिलेगा दैट इज वेयर इट कैन बी यूज एज अ प्रॉक्सी यू नो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू नो एक वन ऑफ कहीं मिल जाए वो अलग बात है Sometimes dead bodies are found under ice. अरे वन ऑफ डेड बॉडीज कितने वो पढ़ते हैं आती डेड बॉडीज I thought that was what researchers would be looking for. Like, if they find carbon content, that means there was vegetation there. And yes but not on tundra or not on really high but like they when I will say know ice core like even only when they check, they'll know that it's more. there are yes but if it's let's say so this proxy of carbon isotope is used where there has been a change in vegetation from grassland to crops to you know that has never been the case on regions where there were ice where there are ice where there was ice it's not pole Antarctic Greenland Arctic you know top of Himalayas there was never change of vegetation like this because carbon isotope can detect change in vegetation which you're right but there has to be vegetation first for that and these regions historically have you know You only know that by checking the carbon content, right? yeah So but that has not been कुछ रहा ही नहीं है कार्बन उसमें ये white कलर का होता है मतलब you drill a core it's just white it can have dust which is wind blown वहीं पे कुछ weather करके बहुत कम it can have dust which I have written as particulate matter most of you have marked it particulate matter that flies अगर बहुत dry हो गया and it kind gets deposited on dust तो black dust हो जाती है but if you look at an ice core it's just shining white no carbon content in that कुछ nothing containing carbon is there could be again one off there could be some dust which is biological in nature कुछ pollen दूर से उड़ के आ गए हैं but you know that is not well that way I can just give you marks but that is not common if I am going for an ice core I know there would be no carbon content what would there be dust हो सकता है ठीक है फिर oxygen isotope changes we have looked at oxygen isotope changes greenhouse gases isotope Samya what is greenhouse gases what are greenhouse gases जैसे CO2 CH4 टाइप की हो गई जो NH2. हाँ NH2 नहीं and H2 H2. NH2 से हाँ so those of you who have marked this I thought about it can anybody अगर कोई explain कर दे ये मैं उसको marks दूंगी कि why it's correct and so I'll give you Samyak पहले Samyak को chance देते हैं what is an isotope first tell me what is greenhouse gas and how can you use greenhouse gas gases like basically gases जो trap कर सकती है heat because के जो bonds होते हैं what are the gases CH4 हो गया CO2 हो गया H2 हो गया Okay. whatever in the form. Okay. Now, in ice cores, these gases are in ice. When ice is forming, these gases are trapped. Right. So the amount of gases that have changed over time tells you the climate of that region, depending on what the CO2 was. Right. एक तो ये हो गया. Now, इसमें लिखा है greenhouse gas isotopes. How can you use that for reconstructing? मेरा आइडिया तो ये था कि मैं पहली बार जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था मुझे लगता है ग्रीन हाउस गैसेस आइसोटोप्स का तो कोई बहुत सेंस नहीं है हम सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस को यूज कर सकते हैं
क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन वेरी करती है, तुम्हें पता है, मतलब वी वुड नॉट रियली केयर अबाउट See, कि you'll कौन have सा to- आइसोटोप प्रेजेंट है। When you give जब एग्जाम देते हो तुम अपने आप आंसर के हिसाब से क्वेश्चन पढ़ते हो या क्वेश्चन के हिसाब से आंसर सोचते हो? ऑप्शन के हिसाब से आंसर ऑप्शन के हिसाब से सोचते ऑप्शन हो को सोचना है या पहले आंसर तुम्हें पता है कि ना ग्रीन हाउस गैस तो ऑप्शन ऑप्शन के साथ तेजस क्या बात है हाँ, सभी लोग सब option पता है, के हिसाब तो से चालाक सोचते है। हैं। उन्होंने जैसे लिखा है ग्रीन हाउस आइसोटोप। मैंने लिखा है हाँ नहीं सॉरी क्या आई मीन जब प्रिंट हुआ ग्रीन हाउस तो वो मेरा भी सेम ही डाउट था कि आइसोटोप्स तो मतलब नहीं हो सकता इनके आइसोटोप क्या ही व्हाट डिड यू मार्क? आई तो मार्क But it बीसीडी can be ओनली like आई during वाज rainfall or snowfall, like hydrogen isotope can be entrapped with oxygen isotope and they can form greenhouse This is the gases. answer. So it's not. This is the correct answer. तो ये जिसने भी मार्क किया उसको आंसर उसको दे देना मार्क्स. द आंसर इज उसको तो बीसीडी। हम ऑक्सीजन आइसोटोप वाले मैंने कैसे बी और डी होता है? मार्क करके व्हेन आई गेव देम Yeah, yes. अनुभव चेक्ड इट तो अनुभव को मैंने बी दी लेकिन के द ओनली वे इज नॉट कार्बन आइसोटोप इन CO2 नॉट कार्बन आइसोटोप और हाइड्रोजन आइसोटोप इन मीथेन लाइक आरती सेड वाटर भी तो ये है लेकिन ग्रीन हाउस गैस जो ट्रैप्ड है ना उनके वाटर उनका आइसोटोप्स नहीं मेजर करते हैं. हाँ, हाँ, मतलब मेरा समझ में आ रहा है? था ही नहीं वैसे। समझ में आ रहा है ऑक्सीजन आइसोटोप्स जो पानी जिस चीज का वो बना है वाटर इन द फॉर्म ऑफ इन फेज ऑफ सॉलिड आइस मतलब इज वो यूज्ड फॉर कवर हुई है ना वो fact। नहीं सो देयर इज वन थिंग ऑफ तो एक्चुअली रॉन्ग है ऑप्शन. हाँ अभी बताती हूँ कैसे. सो दीज गैसेस व्हिच आर ट्रैप्ड ओके दीज गैसेस व्हिच आर ट्रैप्ड these are gases right methane carbon dioxide and water vapor that was there in the atmosphere but the oxygen isotopes of the ice जो वहाँ पे बना है ना of that time that is what is used for the reconstruction of climate and I'll tell you how. So when from the equator I've talked about this in class you were not there Samyak. When water from the equator evaporates we have talked about how oxygen isotope has 16 17 and 18 lighter ones being lighter the physicochemical properties of these isotopes are different because of different in masses. The mass fractionation that happens because of the difference in masses. So for example a process like evaporation would preferentially evaporate lighter ones first. So 16 जो है ज़्यादा evaporate हो जाएंगे as compared to 18. So if I consider there are two boxes equator पे एक है पानी इक्वेटर में एक something vapor which has evaporated the vapor would be enriched in 16 उसमें बहुत सारे 16 होंगे वो 18 भी होंगे but relatively 16 ज़्यादा होंगे जो lighter water है वो evaporate हो गए and जो remaining उसमें remaining रह जाएगा उसमें 18 ज़्यादा होंगे right so what the way we do it is that we measure फिर as this water parcel जो भी vapor parcel है जिसमें 16 ज़्यादा है ठीक है जैसे जैसे होता क्या है फ्रॉम इक्वेटर कहाँ जाता है ये मूवमेंट पोल की तरफ होता है ना क्योंकि ये लो प्रेशर है winds become air becomes lighter rises at equator move toward poles right so if like say this is the equator okay and there is some water here from where winds are rising and there's a relative northward movement of winds right so the way oxygen isotopes work is that this evaporation process 16O gets evaporated preferentially so we use this term as relative of O18 by O16 so this ratio in the जो clouds बने that would be more or less ये ज़्यादा है तो ये लेस होगा so you know we always when we so ये हम measure कैसे करते हैं with respect to a standard we have a standard which oxygen isotope content we know कि उसके अगेंस्ट ये लाइटर वैल्यू है या हैवियर वैल्यू है ठीक है तो कोई भी एक्स स्टैंडर्ड ले लेते हैं तो उसके अगेंस्ट मेजर करते हैं जनरली वैल्यूज अगर ये लेस होती है तो ये नेगेटिव में आता है जो भी इसको हम बोलते हैं पर मिल में करते हैं बिकॉज द वैल्यूज एनीवे अबंडेंस इज वेरी वेरी लेस सो इट्स नॉट परसेंट इट्स पर 1000 राइट so that whatever value and we represent it as del 18O so this del 18O value is less which is like you know with respect to whatever standard we are using it's negative and as it moves northwards it drops जो भी O18 थे ना इसके heavy जो भी यहाँ से evaporate होते हैं on the way it drops preferentially why because these are heavier so जो भी बारिश उसके बाद होती है in this water parcel
it drops the heavier isotopes. By the time it reaches pole where the precipitation essentially is in the form of snow, जहाँ पे ये ice core जो बन रहे हैं, both the poles, I'm talking about not pole here. This part से the बारिश जो होती है, that is really negative होगी ना, because ये और भी drop करते जा रहे हैं, और भी drop करते जा रहे हैं, और भी drop करते जा रहे हैं. O18, you getting it, everybody? So this is really negative. So if you look at the snowfall or whatever is precipitating, mostly snowfall here, and you take a ice core, the oxygen isotope ratios or oxygen isotope curve that I am making out is actually not from the gases that are trapped, but from what is happening. This process of evaporation changing, this I have explained in the class एक बार. याद है? You've been in all the classes. Aryan आता है. And what was your name? Kunal is always there. Aarti bhi aate. So I've explained this. So it's not the greenhouse gases isotopes that we are looking at. Water isotope हो सकते हैं, but not in this case. We measure the amount of what कितना amount था, उसके हिसाब से हम temperature reconstruct कर लेते हैं. कितना CO2 था, कितना पहले कितना methane था. So ice core का जो record होगा, उसमें you will measure H2O, methane, CH4. इनकी concentration ये ppb में होता है, parts per billion में रहता है, और CO2 की ppm. But oxygen isotopes तो del 18 होगा ना, oxygen isotope हो गया, या hydrogen isotopes like Aarti you were saying, which is correct, but not of these gases, because these won't do much. This has not been calibrated. We don't know what the local processes were when these were forming or these were there. But we definitely know what are the processes involved when this precipitation of ice happened, and we know कि जितना ज़्यादा O18 गिर गया होगा उतना ही negative रहा होगा and stuff. So it's all environmental parameters. ये लॉजिक नहीं था ना, ग्रीन हाउस गैस आइसोटोप मार्क करने का लॉजिक तो ये था कि लेट्स से बस CO2 के दो आइसोटोप्स हैं, मैं उनके सम को CO2 का कभी कोई दो आइसोटोप नहीं होते. आइसोटोप किसकी हो? What is an isotope? First explain. मतलब एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट के कार्बन आइसोटोप 14 और कार्बन 12 के दो स्टेट लेट्स से हाइपोथेटिकली बन गए. C14 वाला जो O2 है वो बहुत ही ट्रेस अमाउंट में 10 to the minus 17 टाइप्स मान लीजिए. I just sum both the values and जो current values है, जो current का sum है, उससे कंपेयर कर लूंगा. It's not that straightforward. C14 जो है ना, C14 को मैं यूज ही नहीं करना चाहता. हाँ. मैं तो कह रहा हूँ मैं सिर्फ C12 को ही यूज करूंगा of the current status and जो बहुत पहले ice core के अंदर था. So it does not, C12 doesn't change. It's the C14 which change after. So C14 जो radioactive decay क्या होता है? There is constant exchange of C14 when the जो greenhouse gases का जो point है, जो book में भी दे रखा है, वो क्यों true है? it's the composition change हो रहा था. Yes. तो वही composition में अभी भी तो measure कर सकता हूँ. Not by isotopes. क्यों? Why? How can you measure relative isotopes would not change. Relative isotopes की बात ही नहीं कर रहा, मैं sum की बात कर रहा हूँ. What sum? जो ice core के अंदर जितने isotopes मिले मुझे, उन सब की concentration को मैं sum कर दिया. How does it? So what does it tell you? और उसको मैंने What compare is किया the- आज के sum से. What is So what is the overall sum concentration- telling you? See, when I say it's a proxy is telling me, this proxy here is telling me about precipitation. What is your sum proxy जो telling me? greenhouse gases का जो contribution है, exactly वही बता रही है. Why would the isotope tell you that? Why do you think the isotope C12 would change? The only way C12, जितने भी isotopes addition. लॉजिक नहीं समझ रहे. हाँ. मैं कह रहा हूँ greenhouse gases का कुछ concentration है. पहले कुछ था, अब कुछ है. वो चेंज हुआ, इससे हमने कुछ इन्फरेंस करी. Right. This is the logic behind greenhouse gases. Okay. So you're adding, you're going inside, you're adding isotopes and actually looking at the amount. That doesn't work that way, because it's not like carbon is not present in any other molecule, तो मैं right? elements को तो use ही नहीं कर रहा ना. Isotopes तो कर रहे हो, C12 और भी कहीं कुछ हो सकता है वहाँ पे. मैं सिर्फ CO2 Hydrogen- measure करना चाहता हूँ. How would you extract out you are extracting C14? So the way mass spectrometer works, you put an air, whatever air gas that you've extracted from here, उसमें करोगे, वो नहीं कहेगा ये CO2 का कार्बन है मैं ये ऐड करूंगा, या ये किसी और चीज का कार्बन है, वो it would just separate C14, C13, That is why C12. I thought जो greenhouse gases isotopes. No, it doesn't work that way, Samyak. No. नहीं greenhouse gas isotope जो word है, that doesn't, मतलब that's not definitionally correct. It doesn't exist. तो आंसर तो नहीं है फिर वो आंसर क्यों मार्क करोगे? मतलब फिर greenhouse gases तो मैं use कर ही सकता हूँ, तो मैं करूँगा ही. मतलब let's say Amount.
हाँ तो अमाउंट में मेजर कर सकते हो ना ग्रीन हाउस गैस Yes, of course you can do. And that is what I am saying. That is the, I don't understand your question at all. किसी को समझ में आ रहा है? Please explain. इट्स लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर मैं स्पीलियोथेम्स किसी का आंसर है और उसकी स्पेलिंग मैंने लेट से अगर चेंज कर दी और बोला अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये तो गलत बात है ना। अरे भैया क्वेश्चन मैंने बनाया है. I am the one who's examining. I have made the option. That option is wrong. Greenhouse, there is nothing that is greenhouse gas isotopes. अगर वाटर ग्रीन हाउस गैस आइसोटोप जो आरती एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही है वही कह रही है वाटर वेपर आइसोटोप तो यूज कर सकते हैं. शी इज करेक्ट. वाटर वेपर कर सकते हैं बट नॉट इन दिस केस. इन द केस फॉर एग्जांपल अनुभव की पीएचडी है, वो वाटर वेपर आइसोटोप ही मेजर करता है मनाली में जाके. वो कर सकते हैं बट नॉट फॉर द वाटर और नॉट फॉर द वाटर वेपर और वाटर वेपर एज greenhouse gas that is trapped. So greenhouse gas isotope is not, मतलब इसका, because Samik we said then what does that even mean, greenhouse gas isotope? It means she's saying water vapor isotope. Yes, this can be measured. It's very very useful, but not in this case. वाटर वेपर का तो कोई आइसोटोप नहीं होगा ना, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ग्रीनहाउस गैसेस के, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के करते हैं. तो वो तो कर Not in this case, no. मैं क्वेश्चन का इंटेंशन ही कुछ और था. Okay, so last two is the amount of incoming solar heat energy is 30%. Okay, missile launched to the south in the northern hemisphere will be deflected towards west. ठीक है? Okay, everybody. और भी मौके आएंगे भैया. एक 0.5 के लिए मेरी जान मत लो. कोई कोई बच्चे आ रहे हैं 0.25 के लिए. 0.25 से अभी कुछ नहीं होने वाला है. But it's not 0.25, it's 1.25. कौन है ये? आरती. If it's getting correct, right? ओके ठीक है, दिखा लेना अब जो भी है वो एक बार ये हमारे अनुभव इनको दिखा लेना. ये डॉक्टर साहब हैं जो भी नो मतलब जस्ट या इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज शो इट टू अस. If there is any, Samia, come to my office if you still have any doubts. I am not going to spend any more time. अब हम लोग का, so from next week onwards there is presentations. It will start from Tuesday only. Yeah. It would You be all random. decided. हाँ नहीं वो तो ठीक है मतलब Tuesday everyone should come prepared. और अच्छा It would randomly be random group or according to the series you have given. Like Random. वो तो शीट में डिसाइड कर लिया ना. Sheet में decide करिए उसके हिसाब से. Students come. Those of you who are not in class, they come to me और कहते हैं उनको ज़्यादा टाइम मिल गया. आपके comments उन्होंने सुन के बाद में अच्छे कर लिया presentation. I have got all of these comments. तो इसीलिए I said कि random मैं बस बुला लूँगी कि अब की बार ये है आ जाओ, तो ताकि सबको equal chance मिले to prepare के बराबर टाइम मिला है. और क्योंकि होता क्या है the kind of question I ask they बाद वाले जो होते हैं वो improve कर लेते हैं. मैं प्रेजेंटेशन सबमिट करवा रहा हूँ ना पहले हमसे. ऐसा करें ठीक फर्स्ट है. क्लास में सब सबमिशन ले लो ताकि ठीक है. वो वही फिर आपके लैपटॉप से किसी से प्रेजेंट कर दूँ. मैं अपना लैपटॉप नहीं दे रही. मेरा टाइप सी पिछली बार किसने लिया है आज तक मिला नहीं है. नया मेरा था. अडैप्टर हाँ अडेप्टर उसी टाइप. नहीं मेरे पास है, मैंने ले लिया है. ठीक है तेजस थैंक यू. डब्बा है नया मेरा उसका. Anyway, so ठीक है, what we'll do is we'll presentation all of you submit by Tuesday. All right. yes. And then we'll go by the serial that is there. I हाँ haven't वो seen. उसमें the list of topics में ना List of उसी topics order में से. उसी order से ले लेंगे. Okay, everyone's fine with that? It has to be 15 minutes. You have to keep to time. Or how many presentations per class? hopefully 3. कोशिश करेंगे 3 तो ले ही लें. Otherwise, I'll have to take it outside class hours. I think 7 More उसमें than total 3 groups है ना. More than 7 से There are ज़्यादा. 10 10 है ना? 10 में all 5. So we might have to take. So I was also thinking of taking a quiz, which will be a quiz too based on your presentation. Each group. So I was thinking कि वो पहले ले लूँगी so that if those of you want to audit, उनके पास they have a fair idea of how they are doing. Then we should postpone it to next week, like
next week we will give the माइनर है ना फिर 12 तारीख से. इसका तो लास्ट है एसएल का 18 को. हाँ या फिर F slot का. exam.it.ac. So what क्या करना है? मैम माइनस के presentation बाद. माइनर के बाद. माइनर के बाद. See, माइनर it's up to you. I don't have any problem in teaching. मेरा slides, my slides are ready. Your syllabus would be जितना मैं पढ़ाऊंगी, not the presentations. Presentations में there would be one quiz. take the submissions and the quiz on the Tuesday and the presentation. The quiz will happen when I. Because I'll ask question. क्या पता कुछ गलत बनाया और. अच्छा हाँ. Okay, it is like an oral quiz. Yeah, no. The quiz would be written But for the group specific. for the group. For the group. So similar ये होंगे जैसे what are the drivers. तो आपके climate driver for your event would be different from the one sitting next to you. Topic wise would differ, right? We will submit our presentation next week. Then within the next week you can take the quiz and after minor we can present the presentation. Like if you have any doubts regarding. नहीं उसमें क्या होगा ना कि अगर let's say if you've gone off track completely. हाँ बनाते हुए तो प्रेजेंटेशन में तो मैं आई कैन करेक्ट कि ये तो क्या है ये सही नहीं है तो फिर क्वेश्चन में भी फिर वही लिखोगे तो क्विज में भी ढूंढोगे मार्क्स. सो वी जस्ट हैव 1 week of teaching left before minors, is it? है ना? एक वीक का टीचिंग है ना? नहीं 13 से है ना माइनर्स. 12 से. 12 से तो 2 क्लासेस एक तो हुई 2 क्लासेस वेडनेसडे को नहीं होती ना ट्यूसडे तो. So then let's move it to after minors. माइनर. Ma'am, we can reduce the time from 10 minutes to 12 minutes. हो नहीं पाता है. You can keep a strict limit. I keep it लेकिन वो क्वेश्चन की कोई क्वेश्चन पूछते हैं वो हर बार हो जाता है ऐसे कि वो एक्सटेंड हो जाता है. I can take online outside of class hours एक ही कर सकती हूँ लेकिन वही है फिर. 3 भी बहुत कट टू कट ही हो जाएगा मतलब ऑलमोस्ट. हाँ 3 बहुत ज़्यादा. 5 people in a group. Everyone has to get 3 minutes each. Yeah. Everyone 3 minutes बोले तो बहुत लंबा. नहीं 2 मिनट एक 2 मिनट जितना भी बोलो बस यू हैव टू स्टिक टू टाइम. ये 15 मिनट वाला जो है. If you keep a strict limit, like just stop it at 10 minutes. 10 मिनट्स पे जहाँ भी हो वहाँ खत्म. नहीं देयर आर क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड उसके बाद और उनको थोड़ा ना आंसर देने के लिए मैं रोक सकती हूँ. अब चुप हो जाओ बस. ठीक है समझ गए. ठीक है. The next week then Tuesday को we'll submit. You Tuesday you submit. you share ठीक है. क्या कैसे भी. There are some you submit through you can make a Google Drive या किसी पे you submit the link. of Google Drive. Yeah. So you can also present from your link that day, but don't change it afterwards. Okay. So there are some marks on the way slides are prepared, topics are covered. So at least I can give those marks and presentation and question how well you've understood the topic. तो प्रेजेंटेशन पहले सबमिट करनी है तो वो फिर वेडनेसडे Email me वेडनेसडे the link. हाँ. वेडनेसडे सबमिट कर सकते हैं. हाँ मतलब जब सबमिट है फिर माइनर से पहले सबमिट करो. जब when I'm not taking anything माइनर के बाद नहीं कर कर रहे रहे हैं. हैं. हाँ माइनर से पहले. नहीं कर रहे हैं. That is what the consensus is, except you. What I didn't get your name. मिडाल. हाँ मिडाल you have placements ना ये टॉपिक की बात. बाद में जो कुछ there were some students who said Post a final lot of actually placement exams. हाँ वही है. When after just after minor. मतलब वो भी ऐसे Yeah, mid just September after. के बाद से होगा. We are not sure with the exact dates. So you tell me. Like 15 minutes, you can take it after class. You have to adjust to 5 people. ठीक है ऑनलाइन ले लेते हैं आफ्टर क्लास से. आफ्टरनून में सेकंड हाफ. Yeah, like afternoon में some people may would have. Practical. That depends on the Lab. group actually. There are slots 2 to 3:30 and 3:30 to 5 वाला. People can have class. So 5 to 6 sometimes. 5 to 6 नहीं उतना लेट नहीं. Before 5 let's say 3 to 4 or 3 to 5. प्रेजेंटेशन भी अटेंड करो. हाँ क्वेश्चन बनता है और which is why it makes it fun to have it in class because you ask questions बहुत ही स्किप स्लॉट ही नहीं मिलता. online ना. हाँ in I class thought like time. only the 5 people. So next year we have 3 class. Next week we have 3 classes. So let's finish it in 3 classes. Okay? ऑनलाइन. Done. नहीं यहाँ पर. In Next class. 3 classes. In class I'll just cut at 10 minutes. 10 minutes का है presentation. ठीक है? 10 minutes each. एक क्लास में एक ग्रुप बचेगा फिर. अगर 9 हो गए तो एक ग्रुप में थोड़ा सा ज़्यादा. I think इसके बाद अगर कोई क्लास ना हो तो I'll just extend the class to be last. Friday by 6. हाँ. ठीक है? In class next week. ठीक है आने नहीं है लेकिन ठीक है एक कोई ना कोई तो रहेगा.
ठीक है ओके थर्सडे वाली क्लास थर्सडे वाली एक्सटेंड कर लेंगे फ्राइडे वाली ट्यूसडे वाली फ्राइडे कर लेंगे लास्ट ही बचेगा ना 10 हाँ हाँ लास्ट वाला 10 में नहीं है हाँ yes. Can you brief about the presentation, like how to approach again? Just So for each topic, I said that the starting point is Wikipedia, but just don't stop at the starting point. And these are very well-known events. The topics are there. Start from there, read about it, and then there are references in Wikipedia. You can start from there or just Google Scholar. Go to Google Scholar. एक review सा paper देख लो जिसमें you understand the topic. Okay, what is it about? Like so for example, if lay people are listening to you, they would understand that what this event was like. इसमें हुआ ऐसा क्या था? What drove this event? So the question that you would need is what was it like? Temperature changes हुए थे, precipitation changes हुए थे, क्या हुआ था? What drove the event? क्यों हुए थे? CO2 के कारण हुए थे? लॉन्ग टर्म है तो प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण क्या हुआ था? What were the driving forces? Climate forcing. Third is what was the impact? So for example, KT boundary impact is the dinosaur extinction. So what are the theories given? Right? So all of that. Okay? So 10 मिनट में खत्म करना है बिल्कुल. जिसका टाइम ज़्यादा होगा I'll cut marks. 10 minutes.